हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की। और आज की जो दोनों शिफ्टें हैं वह दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं दोनों शिफ्टों के। और बच्चों की अब मांग ये आ रही है कि भाई जिस हिसाब से आज 19 मार्च की दोनों शिफ्टों को कैंसिल किया गया है, इसी हिसाब से 20 मार्च का भी पेपर आप सभी कैंसिल करना होगा, है ना। क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा, थोड़ा उनको समय पढ़ने का और मिल जाएगा। जितना समय 19 मार्च वालों को मिलेगा उतना ही समय 20 मार्च वालों को मिल जाएगा। इसमें एक समानता हो जाएगी अपने आप ही। तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि किसी कारणवश, भले ही वो कोई भी कारण हो, किसी भी प्रकार का इश्यू हो, तो यदि 19 मार्च का भी पेपर यदि कैंसिल हुआ है दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग 20 मार्च का भी पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए। और जब 19 मार्च वालों का पेपर हो, उसके एक दिन जस्ट बाद 20 मार्च वालों का भी पेपर करा देना चाहिए। इसमें एक समानता ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आपको आगे की जानकारी हम बताते हैं। और इसके अलावा इस क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर 19 मार्च वालों का पेपर अब कब होगा और क्या कल 20 मार्च का पेपर है, क्या वह होगा या फिर नहीं होगा। इसके विषय पर भी हम आखिरी समय में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल न्यूज आ रही है कि एग्ज़ाम इज रीशेड्यूल। एग्ज़ाम नेम है एएलपी सीबीटी 2 और सेंटर नेम है परम आईटी सॉल्यूशन। डेट कौन सी है? 19/3/2025। ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कैंडिडेट्स विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन बिलोंगिंग्स, सेंटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेंटर की कोई जवाबदारी नहीं होगी, बच्चे की ही जवाबदारी होगी। ठीक। अब लेकिन देखिए दोस्तों, जो बच्चा मान लीजिए 400-500 किलोमीटर दूर से आया है, उसका क्या होगा भाई? किस प्रकार से कैसी व्यवस्थाएं इन्होंने मिलाई हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। फर्स्ट चीज़ तो यही है कि भाई आखिर यह जो पेपर है ये आपका रीशेड्यूल कैसे हुआ और इसके अलावा क्यों ऐसे कारण बने। जैसे कि अभी मैं अपना आरपीएफ का पेपर दे के आया था तो उसमें ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, तो आखिर इस एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में ऐसी समस्या कैसे देखने को मिल सकती है। और या फिर ऐसा होता हो कि हाँ, हर पेपर में कोई ना कोई एक आध शिफ्ट ऐसी होती हो जो कि रीशेड्यूल हो जाती है, तो उसका चलो ठीक है। लेकिन एकाएक बच्चों का वहाँ पर पहुँच जाना, इसके बाद पेपर ओपन ना होना, काफ़ी देर तक उनको बैठाले रहना, इसके बाद थोड़ी देर बाद ये बात सामने आती है कि भाई जो आज की दोनों शिफ्टें हैं वो कैंसिल हो जाती हैं किसी टेक्निकल इश्यू के कारण। तो आखिर ऐसी समस्या जब किसी और एग्ज़ाम में नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में भी ये समस्या नहीं आनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर कॉलेज के बाहर इतनी सारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। इससे एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि इससे कि सभी बच्चे जब उन्होंने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो सीबीटी 2 भी देने आएंगे। एग्ज़ाम फॉर शिफ्ट सेकंड हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, डेट 19 मार्च 2025 और शिफ्ट है सेकंड। दोनों शिफ्टों को ही उन्होंने पोस्टपोन किया है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिए नोटिस, चेयरमैन बिल पासिंग a notification regarding RRB ALP CBT 2 एग्जाम पोस्टपोन फॉर 2 days 19/3/2025 both shifts, न्यू डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जाम बिल रिलीज ऑन आरआरबी साइट। वो ये बोल रहा है कि भाई जो आपकी न्यू एग्ज़ाम डेट आएगी वो है आपको आरआरबी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, वो बात ठीक है। लेकिन मेरा तो देखिए यही अनुमान है और कमेंट भी मेरे पास ये आए हैं कि भाई यदि आपने 19 मार्च का पेपर कैंसिल दोनों शिफ्टों का हुआ है तो आप 20 मार्च का भी पेपर कैंसिल करिए दोनों शिफ्टों का, इसमें एक समानता बनी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी का यदि कल एग्ज़ाम होता है 20 मार्च को, समझना, तो भाई और 19 मार्च वालों को तो कुछ ना कुछ समय मिल ही गया है, तो फिर वहाँ पर जब आखिरी में कुछ प्रोसेस होती है तो ऐसा हो जाएगा कि इनको
नॉर्मलाइजेशन इनको ज़्यादा मिलेगी 20 मार्च वालों को, और 19 मार्च की जो अगली डेट आएगी उनको कम मिलेगी। तो यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से यूपी प्लस 2018 की वैकेंसी में ऐसा हुआ था कि 1-2 शिफ्ट कैंसिल कर दी गई थी, और लगभग 20-25 दिन के बाद उनका पेपर हुआ था। तो जिनका पेपर स्टार्टिंग में हो गया एक ही बार में, तो उनको क्या है कि भाई 25-25, 20-20, 25-25 नंबर की उनको नॉर्मलाइजेशन मिली थी। और जो शिफ्टें मतलब कैंसिल हुई थी, उनका बाद में पेपर हुआ था, तो भाई साहब उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नंबर की नहीं मिली थी, लेकिन ज़्यादा नंबर की नहीं मिली थी। लेकिन जब एक स्टेप होता है, एक आंकड़ा रहता है, जहाँ से बच्चों को मतलब अंक लाने में बहुत कठिनाई होती है, और उस कठिनाई में यदि किसी को 15 से 20 नंबर यूपी प्लस में उस टाइम पे मिले, उसका सिलेक्शन हो गया। और जिसकी मान लीजिए एग्ज़ाम जिसका कैंसिल हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और जिसकी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें काफ़ी होशियार बच्चे भी थे, जो कि फर्स्ट वाले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। मेरा खुद एक अनुमान है, जो हमारे आसपास माहौल होता है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो भाई इसमें एक घाटा भी है कहीं न कहीं, जो 19 वाले हैं इनको कहीं न कहीं एक घाटा भी होगा, क्योंकि इतने दिनों में कोई कुछ पढ़ेगा तो हर कोई, लेकिन वो है वही नहीं पढ़ेगा जो आपके पेपर में आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो उस 100 क्वेश्चन में ये भी भाई श्योर नहीं है कि वो एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ही, और मिलेगा भी तो ये भी श्योर नहीं है कि भाई उसका नंबर भी आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें रहती हैं। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मैं तो आपसे यही कहूँगा, और सरकार से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि 19 मार्च की दोनों शिफ्टों का पेपर कैंसिल हुआ है, तो कृपया करके 20 मार्च की दोनों शिफ्टों का भी पेपर कैंसिल करिए। इससे फ़ायदा आपको भी रहेगा, और इससे फ़ायदा बच्चों को भी होने वाला है ना। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर टूडेज एग्जाम 19/3/2025 टीम PLS अनाउंस है दैट टूडेज बोथ शिफ्ट विल बी रीशेड्यूल्ड एंड एलो कैंडिडेट्स टू लीव द, यहाँ से बच्चे चले जाएं। वो तो आएंगे ही भाई, अपने घर को तो आएंगे ही। इम्पोर्टेंट नोटिस यही यहाँ पर है। और फॉर टूडेज एग्जाम 19/3/2025 टीम PLS अनाउंस दैट today's boss shift will be rescheduled and allow candidate to leave the centers. Candidate will be notified for revised dates throughout RRB वेबसाइट। भाई रिवाइज डेट आएगी तो वो बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया, समझा भी दिया है कि इसमें किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है। आप सभी अच्छे से यहाँ पर समझिए, और देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि 400-500 किलोमीटर दूर से आना जाना, सफ़र यात्रा करना, और इसके बाद पेपर देना बहुत मुश्किल होता है भाई। टूडेज RRB LP CBT स्टेज सेकंड बॉस शिफ्ट विल रीशेड्यूल्ड एंड विल बी नोटिफाइड फॉर रिवाइज्ड डेट इन RRB वेबसाइट। आप सभी चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको आगामी पेपर कब होगा इसकी सूचना वहीं पर मिलेगी, इनका यही कहना है। फाइनल कम्युनिकेशन फॉर टूडेज बॉस शिफ्ट एग्जाम, both shifts of today's exam will rescheduled. Candidates will be notified with new date and call letter on RRB वेबसाइट पर फिर से आएंगे, अपलोड होंगे। वो बात ठीक है भाई, लेकिन मेरा तो यही मानना है, यहाँ पर भी वही है। आप सभी देखिए, इसके अलावा एक ऑफिशियल नोटिस भी आई है हमारे पास, तो चलिए दोस्तों आपको हम वह भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और कहीं ना कहीं जो बोर्ड है या फिर जो पेपर कराती हैं कंपनियां, उनकी गलती का परिणाम और हम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। ये बहुत भाई एक हिसाब से जाने पता नहीं किस प्रकार से वर्क होता है। जिस प्रकार से अभी RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, ALP CBT फर्स्ट हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, इनमें तो कोई इस प्रकार से समस्या आई नहीं, आखिर इसी एग्जाम में आ गई, पता नहीं भाई, है ना। और ऐसा नहीं कि किसी एक सेंटर की हो तो अलग बात है भाई, ओवरऑल इंडिया में पूरे पता नहीं। अब चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आगे की तैयारी आप सभी फिर से करिए। जो आज जिनका पेपर आज था फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, वह सभी अपने मतलब आगे की कोर्स जो भी प्रोसेस आपकी रह गई हो उसको तैयार करिए आने वाले समय में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका ये एग्ज़ाम भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। और पता नहीं भाई 20 मार्च वाला एग्ज़ाम यानी कल वाला एग्ज़ाम होगा भी या फिर नहीं होगा, देखना होगा। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट ALP
नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT 2 एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड ऑन 19/3/2025 ड्यू टू अनफॉरसीन टेक्निकल इशू द एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 19/3/2025 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर बीइंग रीशेड्यूल्ड फॉर सेंटर्स वेयर एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड। जिनका पेपर नहीं हो पाया है उनका दोबारा से एग्जाम होगा। द रीशेड्यूल्ड डेट फॉर एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी मतलब जो आने वाला एग्ज़ाम जैसे ये ALP है ना, इसकी जो अगला एग्ज़ाम होगा आपको वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। इसकी अगली तारीख बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट। आगे की अपडेट पाने के लिए आप सभी लगातार RRB वेबसाइट को चेक करते रहें, है ना दोस्तों। और यहाँ पर देखिए चेयरपर्सन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डेट 19/3/2025। तो भाई हमारा भी एक ही फिर से हम वही बात बोलेंगे जो मैंने आपको अभी समझाया है कि भाई यदि 19/3 का एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड कर दिया गया तो इनको आज ही 20 मार्च वाला एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल कर देना चाहिए ताकि बच्चे अपने घर पर ही रहें और वहाँ से निकले ना। और यदि ये नहीं कर रहे, मान लीजिए 20 मार्च का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, यदि आपका एग्ज़ाम होता है 20 मार्च यानी कल का एग्ज़ाम होता है ALP CBT 2 का, तो फिर आप सभी आने वाले समय में देखेंगे जो मैंने बताया है वही सेम प्रोसेस होने वाली है। क्योंकि जिसको समय मिलेगा उसको कम नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इसका तो भाई नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा इसमें इन्होंने ख़त्म भी कर दिया है ALP CBT 2 में, ये भी बात कन्फर्म है ना। क्योंकि भाई साहब अभी मुझे ध्यान आया कि इन्होंने तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा ही ख़त्म कर दिया भाई। जो पेपर में रॉ स्कोर आएगा उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये बात भी सही है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लेकिन अब इनको समय मिलेगा इनको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी अंतर है। अब वहाँ का अंतर यहाँ पर अंतर आएगा नहीं आएगा बताइए आप सभी कमेंट में। जब वहाँ पर अंतर है तो यहाँ पर भी तो अंतर आएगा। इनका मान लीजिए कल पेपर हो जाएगा 20 मार्च और उनका मान लीजिए 25 मार्च के आसपास या फिर 28 मार्च के आसपास पेपर होगा, तो ये 8 दिन का अंतर कहाँ लेके जाएंगे। फिर 1-2 नंबर इनके बढ़ जाएंगे 28 मार्च वालों के, या फिर 25 मार्च के आसपास होगा। जब भी होगा पेपर इनका मतलब यहाँ पर समय बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, आज शाम तक थोड़ा वेट करिए। RRB की वेबसाइट लगातार चेक करते रहिए आप सभी, आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को जरूर मिलेगी 20 मार्च वाली भी। और 19 मार्च का जो पेपर आज का मतलब रीशेड्यूल उन्होंने किया है, तो आप यकीन मानिए कि 25 से 28 मार्च के आसपास आपका ये पेपर फिर से दोबारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा है लेट लपेट वह नहीं करेंगे, क्योंकि और भी एग्ज़ाम है उनको और भी व्यवस्थाएँ मिलानी होती हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं उनको बनानी होती हैं दोस्तों। तो ये रही आज की हमारी संपूर्ण जानकारी। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।